Hello students, let me ask you something very personal. What is your favorite spicy dish? अब इसका आंसर आप जो मर्जी दो है ना, लेकिन अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि उस पर्टिकुलर डिश में जो भी आपकी फेवरेट स्पाइसी डिश है उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कौन कौन से मसाले या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डलती हैं, देन वन ऑफ द थिंग्स जिसका नाम आप हो सकता है सबसे पहले आपके दिमाग में आए, दैट इज़ द सॉल्ट, है ना। क्योंकि नमक और मिर्च ये तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में डलती ही हैं। उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ अदर स्पाइसेस, नो डाउट, है ना। अब जो ये सॉल्ट है इस वीडियो में हम बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये सॉल्ट काफ़ी सारे फूड आइटम्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन काफ़ी सारे बेवरेजेस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी वगैरह हो गया, है ना। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एडिबल आइटम्स तक ही सीमित नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि बस ये खाने पीने की चीज़ों तक ही लिमिटेड है, नो। सॉल्ट की हेल्प से हम काफ़ी सारे और भी केमिकल्स बना सकते हैं। ओके, दैट मीन्स जो सॉल्ट है दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर दोज केमिकल्स, ठीक है। एक सॉल्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं और यही हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो दीज आर द केमिकल्स जिनको हम कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इस वीडियो में एक तो हम इनकी प्रेपरेशन देखेंगे कि उनका वे क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है इन चारों केमिकल्स की। सेकेंडली हम इनके यूजेस क्या क्या होते हैं चारों केमिकल्स के, ये देखने वाले हैं। ओके, तो जो पहला केमिकल है जिसको हम पढ़ रहे हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहली तो ये इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ओके, और सेकेंडली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये तो आपको पता ही है ना कि इट इज़ वेरी गुड एल्कली। एल्कली मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर, है ना, एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। पढ़ा था हमने कि सभी बेसिस को हम एल्कली नहीं बोलते, ओनली दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर दोज आर नोन एज एल्कली एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जब इसको वाटर में डालेंगे इट विल डिसोशिएट वेरी वेल, है ना। अब देखो इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एक बीकर में वी टेक सम वाटर और उसमें हम ऐड करते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब इस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। ये ब्राइन सोल्यूशन है, राइट। कुछ नहीं है, पानी में नमक ऐड किया हुआ है, दैट इज नोन एज ब्राइन। ओके, अब इस ब्राइन सोल्यूशन में से हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन होगी इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। और जब यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन की हम डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, देन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो दिस इज अर सेटअप। देखो एक बीकर है, उसमें पानी डाला, अब पानी में यहाँ में हमने ऐड किया सॉल्ट को। सॉल्ट को ऐड किया, दैट मीन्स अब ये क्या बन गया, हमारा ब्राइन सोल्यूशन, है ना। ब्राइन के सोल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट कर रखा है और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, है ना। अब देखो दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव एंड दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, है ना। और जो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। दैट मीन्स ये हमारी कैथोड है। सिमिलरली जो पॉजिटिव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। दैट मीन्स ये हमारी एनोड है ना। अब जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, देन इलेक्ट्रोलिसिस होगी इस ब्राइन सॉल्यूशन की एंड वी विल गेट थ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमको इस ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से। और इसके अलावा हमको दो और चीज़ें मिलती हैं, दो गैसेस, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस जो होगी दैट विल इवॉल्व एट द कैथोड, ओके, और जो क्लोरीन गैस होएगी दैट विल इवॉल्व एट एनोड। अब याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। ओके, अब देखो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। सॉल्ट में हमने क्या ऐड कर रखा है, वाटर, दैट मीन्स दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। इस चीज़ की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं देन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, एक तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसा है नेचर, इट इज़ एसिडिक है या बेसिक है, दिस इज बेसिक, है ना। दिस इज एन एल्कली। और हमको क्लोरीन मिली थी एट एनोड, हाइड्रोजन मिली थी एट कैथोड, ये तीन चीज़ें हमको मिली थी। अब क्योंकि इस प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस में हमको क्लोरीन गैस मिलती है ना, और हमको एक एल्कली मिलता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर मीन्स क्लोरीन मिला और एल्कली मीन्स एक एल्कली मिला। कौन सा एल्कली मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हाँ क्लोर एल्कली प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कीजिए।
राइट। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस यही प्रोसेस है कि हाँ, ब्राइन सोल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, राइट, दैट इज हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब जो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इसमें जो तीनों प्रोडक्ट्स मिले हमको, वो तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये बेफजूल के हैं, राइट। 3 चीज़ें मिली हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन तीनों के ही बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। उनको देखते हैं कि तीनों के यूजेस क्या क्या हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस से। सबसे पहला यूज़ है इसका टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। कोई भी सोप बनाना होता है ना, हमको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो कोई ना कोई फैट या फिर ऑयल हो गया, और दूसरी चीज़ कोई ना कोई एल्कली। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट इज़ एन एल्कली, है ना। दैट मीन्स हम कोई ना कोई ऑयल्स को यूज़ करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? सोप्स। ठीक है, और सिमिलरली डिटर्जेंट्स को भी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। Okay, so the second use of the sodium hydroxide is that it is used to degrease the metals। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास मेटल का पीस है और इसके ऊपर काफ़ी सारा ऑयल लगा हुआ है या फिर ग्रीस लगी हुई है। ग्रीस भी बेसिकली ऑयल बेस्ड ही होती है ना। अब इस पे से हमने इस ऑयल को या फिर बोल लो ग्रीस को हमने उतारना है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके या फिर उसके ऊपर अप्लाई करके हम उसको उतार सकते हैं, है ना। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा है क्या कि उसको हमने उसके ऊपर अप्लाई किया मेटल के ऊपर, और जो भी उसके ऊपर ग्रीस लगी थी वो साफ हो रही है ना। देखो, जब उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑयल, है ना, दैट इज एन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। एंड दैट ऑयल व्हेन इट विल रिएक्ट विद दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे बेसिकली आप बोल सकते हो अ काइंड ऑफ मिनिएचर सोप की फॉर्मेशन हो रही है। जब साबुन की प्रिपरेशन हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ी, तब हमने यही तो पढ़ा कि जब साबुन को बनाना होता है तब क्या करते हैं? कोई ना कोई ऑयल लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड को वो ऐड करते हैं उसमें, है ना। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, और जब वो रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेसिकली, देन एक तरीके से यहाँ पे मिनिएचर सोप की फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे सोप बनेगा बेसिकली, उसको तो हम आसानी से एक गीले स्पंज की हेल्प से साफ कर सकते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, राइट। ये जो एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है ना हर स्लाइड पे, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। यू जस्ट हैव टू राइट द हेडिंग्स, लेकिन पता होनी चाहिए आपको कि हाँ हो क्यों रहा है ऐसा। ओके, सो द थर्ड यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इट इज यूज्ड इन द पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। देखो, पेपर बनता है वुड पल्प से, है ना। अब वुड के पल्प में से हमको बेसिकली जो चीज़ चाहिए दैट इज सेलुलोज। ठीक है ना। अब उस सेलुलोज को हम क्या करना चाहते हैं? अलग। बाकी उसमें जितना भी अनवांटेड मटेरियल है, वी वांट टू डिसॉल्व दैट, और उसको डिसॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वुड के पल्प को बेसिकली जब हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, देन जो बाकी का पार्ट होएगा इट विल गेट डिसॉल्व्ड, और हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ प्योर सेल्यूलोज, जिसको बेसिकली हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, और सेकंड यूज इसका ये है, जैसे मान लो कोई पेपर है, उसके ऊपर काफ़ी सारी इंक ऑलरेडी है ना, प्रिंटेड बुक है वो, उसको हमने क्या करना है? रिसाइकल। ठीक है, अब उस इंक को रिमूव तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, रिसाइकल ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे। उस इंक को सेपरेट करने के लिए हम सबसे पहले उसको ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? बेसिकली उस इंक को उससे उतार देगा, और जो हमारा पीछे फाइबर बच गया उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं एक अलग पेपर बनाने के लिए। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस के क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में, दैट इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। अगर आपसे फ्यूल्स की मैं एग्जांपल्स पूछूं, जो आपके दिमाग में आएगा दैट विल बी पेट्रोल और डीजल, है ना। सबसे पहले यही 2 चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन हाइड्रोजन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल। ऑब्वियसली व्हीकल ऐसा होना चाहिए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टोयोटा मिराए, राइट। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड कार है। देखो, ये इसका पंप है बेसिकली, जिसमें से आपको हाइड्रोजन गैस भरनी पड़ेगी। इसमें ये लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन, सी H2, राइट, है ना। और अगर आप यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है फ्यूल टाइप गैसियस हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन डल रही है ना। हालांकि हाँ, बहुत कम ऐसे व्हीकल्स हैं फिलहाल अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में और भी हमको ऐसे व्हीकल्स देखने को मिले, राइट। बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट हाँ, हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल। ओके, सो द नेक्स्ट यूज ऑफ द हाइड्रोजन इज दैट इट कैन बी यूज टू मेक मैरग्रीन। मैरग्रीन क्या है? ये अल्टरनेटिव है बटर का। इट इज़ अ नॉन डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ अ वेजिटेबल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। ओके, अब देखो इस चीज़ को इमेजिन करना। सपोज एक ब्रेड के ऊपर आप बटर लगा रहे हो, आपने एक नाइफ लिया, राइट, बटर को थोड़ा सा स्क्रैप करके नाइफ से, है ना, ब्रेड के ऊपर आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया। लेकिन अगर वही हमारा बटर
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता तो, है ना? नहीं ना, बात नहीं ना बनेगी, राइट? सिमिलरली ये मैर्ग्रीन है, राइट? ये वेजिटेबल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है ना? और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड। ओके, अब उसको बटर जैसी कंसिस्टेंसी देने के लिए बेसिकली, है ना, ऐसा सॉलिडिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसमें से हाइड्रोजन पास करनी पड़ती है, ठीक है? सो उससे होता क्या है? ये हार्डन हो जाता है, ठीक है? सो दैट इज द यूज ऑफ द हाइड्रोजन। मैर्ग्रीन को बनाने के लिए हम वेजिटेबल ऑयल्स में से क्या पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस। उससे क्या होता है? इट गेट हार्ड। Okay, so next use of the hydrogen is that it can be used to make ammonia for fertilizers. 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेके यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना? उसमें पढ़ा होगा आपने, सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम वगैरह, वो उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड्स में जिसको बेसिकली प्लांट्स यूटिलाइज कर सकें। जैसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देते थे वो नाइट्रोजन को, है ना? देन प्लांट्स इस अमोनिया को यूटिलाइज करता था, है ना? वो तो हो गए नेचुरल सोर्सेज अमोनिया के। मैन मेड सोर्सेज की बात करें अमोनिया के, देन दे इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, ठीक है? फर्टिलाइजर्स में अमोनिया होता है। अब इस अमोनिया को बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए? वी नीड नाइट्रोजन एंड वी नीड हाइड्रोजन। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, हियर वी गेट अमोनिया, राइट? तो इस हाइड्रोजन को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अमोनिया बनाने के लिए फॉर फर्टिलाइजर्स, जिसको बेसिकली यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्लांट्स, ठीक है? हाइड्रोजन ये कहाँ से मिली हमको? ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से, है ना? ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इस सारे को उसी के साथ कनेक्ट करके चलना, है ना? सारा कुछ NaCl से ही है ना? सोडियम क्लोराइड से ही कनेक्ट करके हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर सोडियम क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस ना करते तो हमारे पास ये हाइड्रोजन ना आती। हमको 3 चीज़ें मिली थी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन के यूजेस हम अब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लोरीन के क्या क्या यूजेस होते हैं। ओके, अब क्लोरीन के बारे में एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, दैट इट इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। इसको अगर आपने इनहेल कर लिया या स्वेलो कर लिया देन बहुत डेंजर हो सकता है उससे, ठीक है? ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखना। इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, ये सारी समझ लग जाएंगी अगर आपको दिमाग में ये आपके होगा कि हाँ इट इज़ टॉक्सिक, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, राइट, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे कोई और, उसके लिए ये टॉक्सिक होने वाली है। इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं एज पेस्टिसाइड्स, दैट मीन्स जो फसलों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको मारने के लिए। नेक्स्ट यूज ऑफ द क्लोरीन इज दैट इट कैन बी यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है? इट कैन बी यूज टू किल द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, ठीक है? वाटर में देखो बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको मारने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोरीन गैस। इंडिया का तो मेरे को पता नहीं, राइट, होता भी होगा कुछ सिटीज़ में या फिर कुछ स्टेट्स में मैं बोलूँ, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें ना अगर हम, तो मोस्टली वैसी कंट्रीज़ में जो वाटर आता है टैप वाटर घर में, दैट इज़ ऑलरेडी क्लोरीन ट्रीटेड। दैट मीन्स उसमें क्लोरीन ऐड करी होती है टू मेक द वाटर क्लीन, उसमें कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह नहीं होते। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत जगह पे आपको नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ वाटर क्लोरीन ट्रीटेड है। हो सकता है कई जगह पे हो भी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना? कई जगह पे तो सबमर्सिबल वाला सिस्टम ही है, दैट मीन्स हम सीधा ही ग्राउंड वाटर ले रहे हैं और अपने आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हमको RO वगैरह यूज़ करना पड़ता है, हाँ, बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के लिए, है ना? तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट जस्ट रिमेंबर दिस दैट क्लोरीन को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द वाटर। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पास करेंगे, अभी मैंने क्योंकि बोला इट इज़ टॉक्सिक। ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा क्लोरीन इसमें से हम पास कर देंगे तो हो सकता है वो उल्टा हमको डैमेज करे, है ना? एक पर्टिकुलर उसकी अमाउंट ऐड की जाती है जितना हमारे लिए सेफ है, ठीक है? हमको नुकसान ना करे लेकिन जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं, उतनी हम क्लोरीन पास करते हैं टू ट्रीट द वाटर। ओके, सिमिलरली क्लोरीन को हम यूज़ कर सकते हैं स्विमिंग पूल्स का जो वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। उसमें थोड़ी सी क्लोरीन पास करेंगे और जो वाटर होएगा इट विल गेट डिसइंफेक्टेड। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम घर पे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो सर्फेसेज हैं, बेसिकली जैसे फ्लोर हो गया या और कोई सर्फेस होगी, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनको मारने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन को, है ना? अब ये देखो, ये WHO की पोस्ट है। क्या हम क्लोरीन को कोरोना वायरस को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? बॉडी पे लगा लें सारा, कोरोना वायरस मर जाएगा क्या, है ना? तो इन्होंने यही बता रखा है कि नो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप ऐसा करो, है ना? क्योंकि क्लोरीन इज़ नॉट सेफ, है ना? बाई चांस अगर आपकी आइज़ में चली गई या माउथ में चली गई देन इट विल हार्म यू, बहुत ज़्यादा उससे खतरा हो सकता है, राइट? कोरोना को मारने के चक्कर में आप उल्टा और कोई नुकसान करा बैठोगे, राइट? और आजकल टाइम भी कोरोना वायरस का है और आपको जल्दी से कोई डॉक्टर भी नहीं मिलने वाला, है ना? तो इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप इसको ट्राई करो। हाँ, सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करने में आप यूज़ कर सकते हो क्लोरीन को, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ शुड आई यूज़ इट, है ना? इन्होंने लिखा हुआ कि दे कैन बी यूज्ड
बट अंडर अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस, राइट। तो क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के तौर पे तभी यूज़ करो इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। ओके, अब देखो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हमने बनाया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन भी मिली थी बट दे वर द अदर प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ पे हम इसके यूजेस पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स हमारा ये फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। अब हम चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखो, हेयर वी हैव द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है बेसिकली, इट इज़ यूज्ड टू क्लीन एंड टू रिमूव द स्टेन्स। जैसे कपड़ों की बात कर लें, है ना, कपड़ों पे मान लो धब्बे वगैरह हैं, किसी भी टाइप के दाग वगैरह पड़ चुके हैं, उन स्टेन्स को हटाने के लिए देन वी कैन यूज द ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हमने क्या बोला था, ये जितने भी जो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं हम, जो बनाने वाले हैं, हम सोडियम क्लोराइड से बनाने वाले हैं, है ना। इस इक्वेशन में तो सोडियम क्लोराइड दिख नहीं रहा, लेकिन ना दिखे यार, क्लोरीन तो है ना। अब देखो क्लोरीन कब मिली थी, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी ब्राइन सॉल्यूशन की, है ना। सारा कुछ उसी से कनेक्ट करके समझो, है ना। अगर हमने ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की, वहां से हमको 3 चीज़ें मिली थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब उसी क्लोरीन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना। अब प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। जब हम क्लोरीन को पास करते हैं ड्राई स्लेक लाइम से, स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ड्राई फॉर्म में लिया, दैट मीन्स हम इसको ड्राई कर लेंगे, जो इसमें वाटर के वेपर्स वगैरह ना हो कोई, राइट। फॉर्मूला तो इसका तब भी यही रहेगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो Cl2 को हमने पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, एंड वी गेट दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, ठीक है। एंड दिस वे वी कैन मेक द ब्लीचिंग पाउडर। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर की एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरी किसी चीज को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसका फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, इसमें ऑक्सीजन है ना, राइट। दैट मीन्स इट कैन बी यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखने का ये तरीका है, आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। तो इट कैन रिएक्ट एंड डिस्ट्रॉय मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग डाइज। डाइज क्या होती है, जैसे कपड़े को रंग वगैरह करा होता है, उनके साथ भी ये रिएक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर की सेकंड एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज इन द लॉन्ड्री। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो, कोई भी स्टेन है, इसको रिमूव करना है, देन वी कैन यूज द ब्लीचिंग पाउडर, राइट। देन वी हैव, इट कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। कॉटन का अगर कोई कपड़ा है या लिनन का कोई कपड़ा है, उसको ब्लीच करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। देखो स्टार्टिंग हमने की यहाँ से कॉटन से, है ना। कॉटन से हमने बनाई ये कॉटन की टी शर्ट। अब ये टी शर्ट है, कॉटन की बनी हुई है, बट यार ये वाइट तो है नहीं, कॉटन तो वाइट कलर का होता है, ये ब्लैक क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि डाई में डिप करके इसमें ब्लैक कलर चढ़ाया गया है इस पर, है ना। अब इसी ब्लैक कलर की डाई के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ब्लीचिंग पाउडर, देन हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कॉटन या लिनन के जो कपड़े हैं उनको हम ब्लीच करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स भी बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे नेट पे जाओ और सर्च करके देखना कि हाँ, क्या सर्च करोगे यार, ब्लीचिंग पैटर्न टी शर्ट कुछ ऐसा करके, और आपको बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स मिलेंगी जिसमें बेसिकली उन्होंने ब्लीच करके वहाँ पे पैटर्न बना रखे हैं, राइट। सो इन दिस वे इट कैन बी यूज। देन इट कैन बी यूज टू ब्लीच द वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। वुड पल्प का कलर तो ऐसा होता है ना, अगर पेपर आपका ऐसे कलर का होगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा यार, है ना। पेपर ऐसा होना चाहिए वाइट कलर का, राइट। दैट्स वाई वुड पल्प को क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, ताकि उसका कलर बेसिकली ऐसा वाइट बन के आए। दैट मीन्स अगर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को ना यूज़ किया जाए तो आपका पेपर ऐसा ना हो वाइट कलर का, राइट। नेक्स्ट, इट कैन बी ऑल्सो बी यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। दैट मीन्स यू कैन यूज इट फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। अब देखो पहली दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कवर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो चुका है। अब हम चलते हैं बेकिंग सोडा पे। पहले देखेंगे कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है ना, एंड देन इसके यूजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं। ओके, अब देखो बेकिंग सोडा, दिस इज द बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये कि पहला, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ये बेसिक है नेचर में, राइट। सेकेंडली, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ राइजिंग एजेंट। कोई भी जैसे फूड है उसको फुलाना चाह रहे हैं ना हम, जैसे केक मेकिंग में इसको यूज़ करते हैं, केक हमको चाहिए स्पंजी टाइप सा बने, और ब्रेड मेकिंग हो गई, जैसे ब्रेड भी हमको चाहिए कि स्पंजी बन के आए, फूल के आए वो, है ना। तो उस टाइप के फूड्स में बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है, ठीक है, राइट। अब देखो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, राइट। सबसे पहले वी नीड द ब्राइन सोल्यूशन, है ना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दैट मीन्स दिस इज द ब्राइन सोल्यूशन।
उसके अलावा वी नीड टू अदर थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी वी विल गेट अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट, एंड वी गेट बेकिंग सोडा, जो हमको मेन चीज़ यहाँ पे चाहिए थी, है ना। बेकिंग सोडा यहाँ पे हमको मिलेगा जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी, राइट। अब इसके यूजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं बेकिंग सोडा के। ठीक है, देखो सबसे पहले इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड क्यों? क्योंकि इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इट इज़ माइल्ड बेस, है ना, हमको इससे नुकसान नहीं होगा कोई, है ना। अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के पी जाएंगे, है ना, इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी देन हमको उस एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी हुई है, उसमें क्या होता है, एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ बेस, बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ वी गेट सम काइंड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, है ना। और जब ये सॉल्ट और वाटर बनता है हमको एसिडिटी से आराम मिल जाता है, क्योंकि अब वो एसिड नहीं रहा ना, अब वहाँ पे सॉल्ट क्रिएट हो गया, राइट। दैट मीन्स अगर एक्सेस एसिडिटी है वहाँ पे देन वो कुछ एक्सटेंट तक न्यूट्रलाइज हो जाएगी एंड हमको एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। ओके, अदर देन दैट बेकिंग सोडा को हम यूज़ कर सकते हैं इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक टाइप है इनकी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड क्यों बोल रहे हैं? सोडा वाई, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है और इसमें कोई ना कोई एसिड होता है, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ओके, अब देखो इसमें होता कैसे है। बेसिकली यहाँ पे इसके हेड के पास यहाँ पे एक बॉटल होती है जिसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और उसके नीचे होता है बेकिंग सोडा का एक्वस सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पे बॉटल में है ना ये एसिड, दैट मीन्स ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, है ना, जब तक ये सीधा रहेगा, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर लगी है आग और इसको आप बुझाना चाह रहे हो, तो फर्स्टली यू हैव टू डू इज दैट इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे इस सिलेंडर को, दैट मीन्स यहाँ से एसिड निकल के बाहर आएगा और रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ, है ना। और जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ, देखो दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दैट मीन्स एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसीलिए हमको ये सॉल्ट मिला सोडियम सल्फेट और यहाँ पे वाटर मिला। और क्योंकि दिस इज अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मिलती है, इसीलिए हमको यहाँ पे CO2 भी मिल रही है ना। अब देखो इनसे आग बुझ क्यों रही है? सबसे पहले ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ द कंबशन। आप सबको पता है आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, है ना। तो ये सबसे पहले यही चीज़ करता है। देखो जैसे ही हमने इसको यहाँ से CO2 को यहाँ से डायरेक्ट किया, है ना, आग के ऊपर, CO2 है ना जो, इट इज़ डेंसर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा डेंस है। दैट मीन्स जब इसको स्प्रे करेंगे इस नोजल के थ्रू हम, है ना, तो ये CO2 बेसिकली डेंस होने की वजह से नीचे बैठ जाती है। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन अब डायरेक्टली उस आग तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ये क्या कर देती है, कट ऑफ कर देती है, और उसकी वजह से आग बुझ जाती है। और दूसरी चीज़ बेसिकली यहाँ पे वाटर भी है ना, और CO2 भी जब निकलती है ना उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये दोनों चीज़ें टेम्परेचर को डाउन करने में भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, सो टेम्परेचर का गिरना और ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होना, इन दो रीजंस की वजह से जो आग होती है वो बुझ जाती है, राइट। एंड लास्ट केमिकल जिसको हम बना सकते हैं दैट इज वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला दिस इज Na2CO3 डॉट विद 10H2O। ओके, अब जो ये डॉट विद 10H2O लिखा हुआ है दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट किसी भी सॉल्ट के साथ ऐसा लिखा होगा डॉट विद 10H2O, डॉट विद 5H2O या कुछ भी ऐसा, दोज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये वॉशिंग सोडा है, इसको बेसिकली कपड़े वगैरह धोने में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, है ना, एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सोडियम कार्बोनेट, है ना, एंड डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से स्टार्ट करेंगे। देखो बेकिंग सोडा को कैसे बनाया था, ब्राइन सॉल्यूशन से ही तो बनाया था। फर्दर इसी बेकिंग सोडा से स्टार्ट करके हम पहुंचने वाले हैं वॉशिंग सोडा पे। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, बताओ कि हाँ हम बेकिंग सोडा से स्टार्ट करके वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हैं। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को करेंगे हीट। ये ट्रायंगल का सिंबल किसका होता है, हीट का, राइट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, जैसे ही इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोजेस टू गिव अस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, right, and this sodium carbonate when it reacts with 10 molecules of water we get washing soda, this is sodium carbonate decahydrate। ठीक है, राइट। अब अगर यूजेस की बात करें वॉशिंग सोडा की, तो सबसे पहले वी हैव दैट इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। देखो हमारे पास दो तरीके के वाटर होते हैं, एक तो हार्ड वाटर
अदर वन इज सॉफ्ट वाटर, राइट। हार्ड वाटर उस वाटर को बोलते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स होती है। स्पेसिफिकली कौन से मिनरल्स? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इनकी, राइट। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे हार्ड वाटर। और ऐसा वाटर जिसमें ऐसे मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, बहुत ही कम, वैसे वाटर को हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अब वाटर कैसा होना चाहिए? हार्ड वाटर होना चाहिए या सॉफ्ट वाटर होना चाहिए? ओके, एंड द आंसर इज दिस, सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के साथ सोप वर्क नहीं करता, राइट। सपोज इस टैप में से जो वाटर आ रहा है, इट इज़ हार्ड वाटर, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, देन इस सोप से ऐसे फोम नहीं बनेगा, झाग नहीं बनेगा, राइट। और ऑफ कोर्स अगर फोमिंग ही नहीं होगी तो आपके हाथ कैसे साफ होंगे, है ना। सो दैट्स वाई वी नीड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। कैसे रिमूव करते हैं? बाय ट्रीटिंग इट विद वॉशिंग सोडा। जैसे ही हम उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, द वाटर विल गेट सॉफ्ट और जो हमारा सोप है वो फोम बनानी स्टार्ट कर देगा। ओके, अदर देन दैट वॉशिंग सोडा कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर बोरेक्स। बोरेक्स भी एक ऐसी चीज़ है विच कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, है ना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिस इज द बोरेक्स, है ना। इट कैन बी यूज टू हेल्प रिमूव द स्टेन्स, न्यूट्रलाइज ऑर्डर्स, बदबू वगैरह को रिमूव करने में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। Other than that, it can be used as a cleaning agent for the domestic purposes, right? For example, grease, blood, टी या कॉफी स्टेन्स, इनको रिमूव करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग सोडा को। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।